गुज़श्ता चंद दिनों से इस्लामाबाद से बाहर था, सो मुझे मालूम नहीं कि यहां क्या खिचड़ी पकती रही। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तनाव, चौधरी निसार के सब्र का पैमाना झलक गया। खुलकर कुछ भी ना कहा और बहुत कुछ कह भी गए। कहते हैं चंद रोज से इस्लामाबाद से बाहर था, पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है, मेरी पोजीशन पर्दा खोलने नहीं देती। वजीर दाखिला को वाह फैक्ट्री जाने से रोकने की कोशिश या कुछ और। चौधरी निसार अपने लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी होने पर नाराज। कहा कि सिक्योरिटी इदारे वाह फैक्ट्री की हिफाजत नहीं कर सकते तो उनकी कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। पता नहीं क्यों मुझे रोकने की कोशिश की गई। अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज इस हसास इलाके को महफूज नहीं कर रख सकती तो फिर उनकी कारकर्दगी पे बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन ने डॉन लीक्स पर DGISPR के ट्वीट को गलत करार दे दिया। जनरल आसिफ गफूर की ट्वीट है, उसको हमें तस्वर करना चाहिए कि वो गलत है। चौधरी निसार ने सही कहा, ट्वीट्स पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती से हुकूमत सियासी मुलाजमीन को सियासत में मुलव्विस करती है। एतजाज अहसन की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। DGISPR ने डॉन लीक्स पर सही ट्वीट किया। ISPR के ट्वीट से हिसाब बराबर हो गया। दुनिया में बेहतरीन हुक्मरान फौजी जर्नैल ही रहे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयां जारी। वाह कैंट में पुलिस और रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन। मकान में रूपोश मुबैना दहशतगर्दों की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 2 हलाक। कुरम एजेंसी में झड़प, सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 2 जख्मी। छोटी सी कार थी या अजीजाबाद में 80 गज के घर की पानी की टंकी। कोट पिंडी दास के करीब मोटरवे पुलिस का कार से 100 से जायद राइफलें बरामद करने का दावा। मुलजिम फरार। मोटरवे पुलिस वालों ने पकड़ा है SSP मोटरवे है मसूद कलाची साहब। उन्होंने ये पकड़ा है, उनकी तरफ से पर्चा दर्ज हुआ है। हमारा उसमें कोई पोर्शन नहीं है। अगर आपने उन्होंने हमें तो सिर्फ मिला है, थाने में हैंड ओवर हुआ है, तो अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन ले रही है तो वो आपको बेहतर दे। लगता है पुलिस ने सबको मामू बना दिया। MQM पाकिस्तान के अहम रहनुमा और सेनेटर मियां अतीक फारूक सत्तार से नाराज। फारूक सत्तार पार्टी इजलास में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचे तो मियां अतीक इस्तकबाल करने के बजाय दुबई चले गए। इशरतुल इबाद मोहम्मद अनवर से मुलाकातें मुतवक्के। इमरान खान ने मुमताज भुट्टो को तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दे दी। कहा कि नवाज शरीफ की करप्शन मुल्क भर में फैल गई। आवाम का पैसा बाहर ले जाया जा रहा है। कितनी इयान अली सूट के भर के डॉलर बाहर लेके जा रहे हैं। कप्तान ने वसीम अख्तर का मेयर के इख्तियारात का मुतालिबा दुरुस्त करार दे दिया। नियाजी साहब ने खेल में नाम कमाया, सियासत में गंवा दिया। अवाम की बेलौस खिदमत इमरान खान के बस की बात नहीं। बेबुनियाद इल्जाम तराशी करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की तनकीद। पीपल्स पार्टी ने नवाज हुकूमत को मजदूर दुश्मन हुकूमत करार दे दिया। हुक्मरान गरीबों का हक खाते हैं और पनामा में ऑफशोर कंपनियां बनाते हैं। बिलावल भुट्टो की तनकीद। जो कौम की दौलत लूटते हैं, जो गरीबों का हक खाते हैं और पनामा में ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं। कमर जमान कायरा कहते हैं फैसला हो गया, अब नवाज शरीफ को जाना है। वो कहते हैं बंदा नंबर 2 नवाज, बंदा नंबर 2 नवाज। इमरान खान और सिराजुल हक दूसरों पर इल्जाम तराशी से कबल अपने गिरेबान में झांकें। इमरान खान आज खुद कशको लेकर घूम रहे हैं।
वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम का पेशावर में खिताब। पाक फौज ने LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी और भारतीय फौजियों की बेहुरमती का इल्जाम यकसर मुस्तरद कर दिया। पाक आर्मी आला पेशावराना फौज है, किसी लाश की बेहुरमती नहीं करती, चाहे वो भारतीय ही क्यों ना हो। ISPR तर्जुमान दफ्तर खारिजा की भी भारतीय इल्जामात की मजम्मत। रियासत की रिट बहाल कर दी, अमन और इस्तेहकाम की जानिब मुस्तकिल बढ़ रहे हैं। आर्मी चीफ का खैबर एजेंसी में वादिये तीरा का दौरा, पाक अफगान सरहद पर जवानों के साथ दिन गुजारा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी। कहते हैं मकबूजा कश्मीर का मसला दहशतगर्दी नहीं, खालिस्तान जमीनी तनाजा है। 70 साल से जारी इस मसले को ताखीर के बगैर फौरी हल होना चाहिए। स्पीकर कौमी असेंबली की सरबराही में अफगानिस्तान का दौरा करने वाला पार्लिमानी वफ्द वतन वापस पहुंच गया। अयाज सादिक कहते हैं दौरा तलखियों के खात्मे के लिए था, अच्छे नताइज बरामद होंगे। DG ISI जल्द अफगानिस्तान जाएंगे। भारत में गाय के तहफ्फुज़ के नाम पर इंसानों का कत्ल जारी। आसाम में इंतहा पसंद हिंदुओं ने गाय चोरी का इल्जाम लगाकर 2 मुसलमान नौजवानों को डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया। भारतीय फौज अब कश्मीरियों पर बमबारी का सोच रही है। हक़ खुद इरादियत से महरूम कश्मीरी हाथों में किताबों के बजाय पत्थर उठाने पर मजबूर हैं। मशाल मलिक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। सिंध में पहली बार स्कूलों की खानाशुमारी, निजी स्कूलों में असातिज़ा की तादाद और उनकी तालीमी अहलियत भी मालूम की जाएगी। सूबे में निजी स्कूलों की तादाद से महकमा तालीम बेखबर। मशाल कत्ल केस के 5 मुल्ज़िमान मर्दान में स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश, मजीद 1 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नॉर्वे की खवातीन पर तशद्दुद करने वाली FIA एहलकार गजाला शाहीन को बरतरफ कर दिया गया। इंस्पेक्टर नदीम का मामला हेडक्वार्टर भिजवा दिया गया। इस्तेहसाल का शिकार मजदूर तबके के साथ यकजहती का दिन, यौम मई पर शहर शहर रैलियां और सेमिनार्स। गुंजरावाला में ट्रैफिक वार्डन्स ने 1 दिन की तनख्वाह मजदूरों में तकसीम कर दी। फ्रांस के शहर पेरिस में मजदूरों की रैली, मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, पुलिस पर पथराव, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शैलें। कोयटा में पुलिस का पैरामेडिक्स के खिलाफ एक्शन, 15 रोज से एहतजाज पर बैठे पैरामेडिकल स्टाफ का कैंप उखाड़ दिया, 150 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। कराची में 29 अप्रैल को बैंक डकैती का मास्टरमाइंड बैंक का सिक्योरिटी अफसर निकला, साथियों की निशानदही पर धर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत ये हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज इस हसास इलाके को महफूज नहीं कर रख सकती, तो फिर उनकी कारकर्दगी पे बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। पता नहीं कितनी इयान अली सूट के भर भर के डॉलर बाहर लेके जा रहे हैं। ये वो हुक्मरान हैं जो कौम की दौलत लूटते हैं, जो गरीबों का हक खाते हैं और पनामा में ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं। क्या मायूसी करते हैं, भूखे सो जाते हैं, बच्चे जो है हमारी तरफ देखते हैं।
और नाज़रीन, इसके अलावा खेलों और एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी बहुत कुछ शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरी की तरफ। और अपने नाज़रीन को बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी अलर्ट की बुनियाद पर वाह कैंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यौम मजदूर की तकरीब में शिरकत से रोकने पर भड़क गए। उन्होंने न सिर्फ तकरीब में शिरकत की बल्कि एजेंसीज और फैक्ट्री इंतजामिया को भी खरी खरी सुनाई। मुझे नहीं पता कि ये कौन नादान लोग हैं जिन्होंने ये इब्हाम डाला। मैं तो यहां सिर्फ मजदूर से इज़हार यकजहती करने आया था और इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम देने आया था। मुझे नहीं पता किसी को क्या खौफ है, किसी को क्या डर है कि भी पिछले 3-4 दिनों में ये तमाशा होता रहा, मुझे इसका इल्म भी नहीं है। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की घन गरज के पीछे 3-4 दिन के वाकयात हैं जिनका जिक्र उन्होंने खुद किया। मैं गुज़श्ता चंद दिनों से इस्लामाबाद से बाहर था, सो मुझे मालूम नहीं कि यहां क्या खिचड़ी पकती रही। मुझे आज सुबह उसका इल्म हुआ और मुझे रिपोर्टें आई कि यहां तो खुदा ना खास्ता कोई कल रात को 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, कोई खुदकुश जैकटें पकड़ी गई हैं और आज सख्त खतरा है इस इज्तिमा पर खुदा ना खास्ता खुदकुश हमलों का। चौधरी निसार अली खान ने एजेंसियों को क्या जवाब दिया ये भी उन्होंने खुद ही बता दिया। अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज इस हसास इलाके को महफूज नहीं कर रख सकती तो फिर उनकी कारकर्दगी पे बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। अगर पीओएफ का मजदूर महफूज नहीं है इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर दिन दहाड़े, तो हम 3 वजीरों का तहफ़्फ़ुज़ भी अल्लाह ताला के हवाले हम जरूर जाएंगे। मैंने इन एजेंसियों को यह भी पैगाम दिया कि रिपोर्ट देना आपका काम है, जाना या ना जाना यह फैसला करना मेरा काम है। इसके बाद चौधरी निसार अली खान ने नाम लिए बगैर भी शदीद तनकीद की कि न तो निसार के दिल में खोट है न पीओएफ के मजदूर के दिल में खोट है, न तो निसार मुनाफिक है न पीओएफ का मजदूर मुनाफिक है। निसार भी सीधी बात करता है, पीओएफ का मजदूर भी डंकी की चोट पे सीधी बात करता है। फिर वजीर दाखिला ने यह भी बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की शान बान आन किससे है। और हर कोई कान खोल के सुन ले कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की आन बान शान शौकत ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मजदूर के हवाले से है। वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी अलर्ट का मजाक भी उड़ाया और कहा कि ऐसे रास्ता रोकने वाले नादान हैं। और चौधरी निसार अली खान ने इसी तकरीब के दौरान वाह कैंट फैक्ट्री के मजदूरों पर इंतजामिया के मजालिम की दास्तान भी सुनाई और साथ साथ मसाइल के हल के लिए वादा भी किया। पहली दफा मुंतखब हुआ था 85 में, तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर एक क़यामत बर्पा की गई। इसी ग्राउंड पे लोगों को निकाला गया, लोगों की तज़ीक की गई, लोगों को मारा पीटा गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं हुकूमत छोड़ी, यहां आके बैठकर मजदूरों के साथ एहतजाज किया। सन 2000 में आप पर एक काला कानून लागू किया गया कि सन 98-99 में मैं वजीर आजम पाकिस्तान को यहां लाया। वजीर आजम को कहा गया कि नहीं, ये 20% का ऐलान ना करें, अगर आपने किया तो इसके बहुत सारी मुश्किलात, मैं उसकी वजाहत नहीं करना चाहता। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये इल्तजा की कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने लोगों से वादा किया हुआ है, अगर हमने 20% का ऐलान नहीं करना तो यहां से ही वापस चले जाएं। यहां वजीर आजम पाकिस्तान ने दिन दहाड़े किया, और जब
जब जनरल मुशर्रफ आता है तो वो 20% वापस ले लिया जाता है। और अब बात करते हैं ट्वीट के तनाज़े की। अहम खबर आपको दें कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन ने ISPR के ट्वीट को गलत करार दे दिया है। कहते हैं कि चौधरी निसार ने दुरुस्त कहा, ट्वीट्स पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मेरे बयान पर भी ट्वीट गैर जरूरी था। अहम खबर है पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन से मुतालिक, जिन्होंने ISPR की जानिब से किए गए ट्वीट को गलत करार दे दिया है। उनका कहना क्या था, आपसे शेयर करते हैं। जो है आसिफ गफूर, वो आसिफ गफूर सरीहन गलत है जी। आसिफ गफूर की वो सरीहन गलत है और वो बड़ी बेबाकाना है कि इट इज रिजेक्टेड। वजीर आजम का हुक्म एक मेजर जनरल रिजेक्ट कर रहा है, द वर्ड यूज्ड इज रिजेक्टेड। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा इसका पहलू ये है कि उसने बजा तौर पे, यहाँ मैं इत्तफाक करता हूँ चौधरी निसार अली से, चौधरी निसार अली ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ट्वीट्स पे सियासत नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा, ये भी कहा है कि इदारों में ट्वीट्स पे आपस में बातचीत नहीं होनी चाहिए। एक अदारा वजीर आजम हाउस भी है, एक इदारा है, उसकी तरफ से जो ट्वीट्स आती हैं और जो ट्वीट्स एक गैर मुतल्लका शख्सियत वजीर आजम की जानिब से देती हैं, उनको भी रोकें। फिर वजीर दाखिला इतनी जुर्रत दिखाएं कि मरियम नवाज शरीफ की ट्वीट्स भी रोकें। एतजाज अहसन ने तो हुकूमत की हिमायत की है, लेकिन साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने DG ISPR के डॉन लीक से मुतालिक ट्वीट को दुरुस्त करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि डॉन लीक से फौज की बदनामी हुई। उनका मजीद कहना था कि ISPR के ट्वीट से हिसाब बराबर हो गया, दुनिया में बेहतरीन हुक्मरान फौजी जनरल ही रहे हैं। उनका क्या कहना था, उन्हीं की जुबानी सुनिए। उसको अगर बंद रखा जाता और सिर्फ प्राइवेटली आर्मी से बात की जाती फिर तो ठीक था, लेकिन उसको तो पब्लिक कर दिया गया। जब पब्लिक हुई वो, तो कौन हर्ट हुआ, किसकी इंसल्ट हुई? आर्मी की। आर्मी फेल्ट इंसल्टेड और आर्मी को मीडिया में ओपनली ह्यूमिलिएट किया गया। जब ये है तो उसको उसका जवाब भी ओपनली होना चाहिए ताकि वो ह्यूमिलिएशन रिटार्ड हो, रिकवर हो सके। तो इसलिए मैं समझता हूँ बिल्कुल सही, ओपनली जब होता थे ओपनली हुआ, इधर से ओपनली। ट्वीट्स के हक में और मुखालफत में बयानात आपने सुने। अब बात करते हैं सरबरा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की, जिन्होंने वजीर आजम को मशवरा दिया है कि वो इदारों के दरमियान तसादुम से गुरेज करें। ये बात उन्होंने लाहौर में कही। मुल्क के लिए नुकसानदेह है, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है, ये पूरी दुनिया में मुल्क के इमेज के लिए नुकसानदेह है। तसादुम से गुरेज करें वजीर आजम पाकिस्तान, तसादुम का रास्ता इख्तियार ना करें नवाज शरीफ। ये दोस्ताना और मुखलिसाना मशवरा है। न्यूज शो में आपसे मजीद अहम खबरें भी शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां मोटरवे पुलिस ने एक कार से 100 से ज्यादा राइफल्स बरामद कर ली। ड्राइवर फरार हो गया। एक छोटी सी कार, उसमें से निकला असलहा बेशुमार। जी हाँ, इसी गाड़ी से शेखुपुरा मोटरवे पुलिस ने ये ढेर सारा असलहा निकालने का दावा किया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक कोट पिंडीदास के करीब इस कार को रोकने की कोशिश की गई तो ड्राइवर तेज रफ्तारी से फरार होने लगा और थोड़ा आगे जाकर कार उलट गई, लेकिन ड्राइवर फरार हो गया। बुखलाहट में ये आगे एक मेहरान कार जा रही थी जिसके साथ टकराया है। उसके साथ टकराने के साथ ये जो हमारा मीडियल होता है, सेंटर रिजर्वेशन हार्ड जो डिवाइडर होता है, उसके साथ टकरा गया। तो जब हमने गाड़ी साइड पे की है, हमें शक हुआ, तलाशी ली है, तो इसकी डिग्गी से ये इतनी बड़ी मकदार में ये जो असला निकला है। DPO शेखुपुरा सरफराज अहमद ने आज टीवी को बताया कि मोटरवे पुलिस ने ये असलहा पकड़ा, असल बात उन्हें ही मालूम होगी। मोटरवे पुलिस वालों ने पकड़ा है, SSP मोटरवे है मसूर कलाची साहब, उन्होंने ये पकड़ा है, उनकी तरफ से पर्चा दर्ज हुआ है। हमारा उसमें कोई पोर्शन नहीं है। अगर आपने, उन्होंने हमें तो सिर्फ मिला है,
थाने में हैंड ओवर हुआ है। तो अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन ले रही है तो वो आपको बेहतर दे सकते। फरार मुलजिम कब पकड़ा जाएगा, इस बारे में डीपीओ का कहना था कि जल्द पकड़ लेंगे। वो हम लगे हुए हैं, उसके लिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो हम पकड़ लेंगे। लेकिन अभी तक मैं कह सकूं कि वो पकड़ लिया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे ही हमें पकड़े जाएंगे हम आपके नॉलेज में देंगे। इस नन्ही सी कार से 100 से ज्यादा राइफलें तो बरामद कर ली गईं। इस कार का मालिक कौन है और ये असलहा कहां ले जाया जा रहा था, इस बारे में मीडिया को लाइल्म ही रखा जा रहा है। और अब बात करेंगे मशाल कत्ल केस की, जिसमें अहम पेशरफ्त हुई है। मर्दान की मकामी अदालत ने 5 मुल्जिमान को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया है। मशाल खान कत्ल केस में गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को पुलिस ने स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां अदालत ने मुल्जिमान को एक बार फिर 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। 5 मुल्जिमान को जुमे के रोज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। केस में नामजद 49 में से अब तक 47 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मरकजी मुल्जिम इमरान ने पहले ही अदालत में इतराफ जुर्म कर लिया था। अब आपको बताएं कि तब्दीली का नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ भी रिवायती सियासत पर गामजन हो चुकी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नून लीग के हामी मुमताज भुट्टो को पीटीआई में शमूलियत की दावत दे डाली। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुसलसल महाज आराई करने वाली पीटीआई लीगी रहनुमाओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए पर तोलने लगी। इमरान खान चेयरमैन सिंध नेशनल फ्रंट मुमताज भुट्टो को पीटीआई में शमूलियत की दावत दे दी। कराची में मुमताज भुट्टो की रिहाइशगाह आमद पर इमरान खान ने कहा कि हमारे और आपके मसाइल एक हैं, आपसे मिलकर काम करना चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दावत भी ऐसे सियासी रहनुमा को दी जो कुछ रोज कबल हैदराबाद में वजीर आजम के जलसे आम के दौरान स्टेज पर मौजूद थे। यही नहीं, मुमताज भुट्टो का सियासी किरदार इस हवाले से भी दिलचस्प है कि वो वक्त के साथ सियासी वाबस्तगियां बदलते रहते हैं। मुमताज भुट्टो की अगर पीटीआई में शमूलियत होती है तो क्या सिंध की पिच पर तहरीक इंसाफ जमकर खेल सकेगी? इसका फैसला आइंदा इलेक्शन में हो जाएगा। उधर एमक्यूएम पाकिस्तान के अहम सेनेटर मियां अतीक फारूक सत्तार से नाराज हो गए हैं। फारूक सत्तार पार्टी इजलास में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचे तो मियां अतीक इस्तकबाल करने के बजाय दुबई रवाना हो गए। एमक्यूएम पाकिस्तान में टूट फूट का अमल जारी है। डॉक्टर फारूक सत्तार पंजाब के पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए लाहौर पहुंचे तो सूबाई सदर सेनेटर मियां अतीक दुबई रवाना हो गए। मीडिया पर खबर चली तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने वजाहत कर दी कि मियां अतीक के इख्तलाफात में सदाकत नहीं। ताहम जब मियां अतीक से राब्ता किया गया तो उन्होंने 2 टोक कहा कि वो और पंजाब कमेटी के दीगर जिम्मेदारान एहतजाजन लाहौर के पार्टी इजलासों में शरीक नहीं हो रहे। जराए का कहना है कि मियां अतीक की दुबई में अहम शख्सियात से मुलाकातें मतवक्का हैं। एमक्यूएम लंदन के रहनुमा मोहम्मद अनवर भी मियां अतीक से मुलाकात के लिए दुबई पहुंच गए हैं, जबकि मियां अतीक साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद से भी मुलाकात करेंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिएगा।